अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं। देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शत्रु संपत्ति में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कई लोक सेवकों के नाम भी सामने आए, जहां मामले में कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर शत्रु संपत्ति में गड़बड़ी का ये बड़ा मामला। सोनू हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। सोनू, शत्रु संपत्ति में किस प्रकार की गड़बड़ी देखने को मिल रही है और कैसे ये मामला उजागर हुआ? देखिए, जब देश का बंटवारा हो रहा था उस वक्त उस वक्त की जो संपत्तियां हैं इनको शत्रु संपत्ति के दायरे में लाया जाता है और ऐसे में जो भी संपत्तियां हैं इनकी जांच पड़ताल के बाद इनको सरकार में निहित किया जाता है। तो ये जो शत्रु संपत्ति थी, कुछ लोगों की साठगांठ, भूमाफियाओं की साठगांठ और कुछ अधिकारियों की मिली भगत के कारण जो सरकार में निहित होनी थी वो नहीं हो पाई और इसकी रजिस्ट्री करा दी गई। और जब ये रजिस्ट्री की फर्जीवाड़े की जानकारी जैसे ही विजिलेंस को मिली तो विजिलेंस ने इसमें जांच पड़ताल की और जांच में जब तथ्य सामने आए तो उसके बाद फिर इसमें मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कुछ लोक सेवकों के नाम भी बताए जा रहे हैं और जो तत्कालीन उस वक्त पदों पर रहे हैं उन लोक सेवकों के नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं। विजिलेंस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तकरीबन ये हरिद्वार जनपद के ज्वालापुर का जो इलाका है, ज्वालापुर क्षेत्र में 21 बीघा उत्तराखंड में जो जमीन की भूमि की खरीद फरोख्त होती है वो बीघा और वर्ग मीटर में होती है। तो ऐसे में 21 बीघा भूमि ये बताई जा रही है और इस भूमि में जिस तरीके से हम कहें कि खुरद-बुर्द किया गया है, इसको ठिकाने लगाने की कोशिश की गई और सरकार में इसको जो निहित किया जाना था वो नहीं हो पाया। तो ऐसे में मामला गंभीर है और एक तरफ जहां पहले ही मुख्यमंत्री इस बात के अधिकारी को दिशा निर्देश दे चुके हैं कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरीके का कोई भी अतिक्रमण, कोई भी अवैध रूप से कब्जा सहन नहीं किया जाएगा। तो सरकारी संपत्ति को अगर इस तरीके से ठिकाने लगाया जा रहा है या उसको खुद किया जा रहा है तो ये मामला गंभीर है। अब देखना होगा कि विजिलेंस ने जो जांच शुरू की है, इस जांच में कौन कौन से तथ्य और उजागर होंगे और जो इसमें लोक सेवक है, जिसमें जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 पीसीएस अधिकारी भी तत्कालीन बताए जा रहे हैं। तो इसमें जो पीसीएस अधिकारियों से संबंधित जो संगठन है वो भी उसने भी विरोध शुरू कर दिया है। तो अब देखना होगा कि जो पीसीएस स्तर के अधिकारी हैं और जो तहसील स्तर के जो अन्य अधिकारी हैं, लेखपाल हैं, जो और अधिकारी हैं, इन लोक सेवकों को लेकर के विजिलेंस की जांच पड़ताल किस दिशा में आगे बढ़ेगी और जो अन्य लोग हैं इसमें उन पर, चाहे वो अधिवक्ता हैं, चाहे वो भूमाफिया हैं, उन पर विजिलेंस किस तरह से शिकंजा कसेगी, ये तमाम ऐसे पहलू जो जांच पड़ताल के बाद ही इन पर कुछ कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाए तो अतिक्रमण को लेकर जिस प्रकार की खबरें लगातार आ रही है और उससे स्पष्ट होता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति यहाँ पर अपनाई जा रही है राज्य सरकार की ओर से। अब ऐसे में शत्रु संपत्ति को लेकर जो गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है उस पर कार्रवाई किस प्रकार से की जाती है और जिनके नाम सामने आ रहे हैं उन पर किस प्रकार से सख्त एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात है। मैं लौटूंगी सोनू आपके पास, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, शत्रु संपत्ति में गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है और ऐसे में कई लोक सेवकों के नाम भी सामने आए हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि आगे जब एक्शन लिया जाएगा तो कई सारे नाम निकलकर सामने आएंगे, जो कि लगातार जिस प्रकार से एक्शन लिया जा रहा है उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो अतिक्रमण किया जा रहा है या शत्रु संपत्ति को अपने कब्जे में करने की कोशिश की जा रही है उस पर राज्य सरकार एक बार फिर से कार्रवाई करती नजर आएगी।